महाराष्ट्र में शहर शहर लॉकडाउन। पंजाब में शहर शहर नाइट कर्फ्यू। अब किसकी होगी अगली बारी? लॉकडाउन का ताला मुंबई पर भी लटकेगा। दिल्ली वालों की ऐसी आजादी का क्या होगा? वही कोरोना का काल है, वही मार्च का महीना और वही लॉकडाउन का खतरा। एक साल पहले हम जहां थे, धीरे धीरे उसी हालात में पहुंचने लगे हैं। अगर कुछ बदला है तो वो है लोगों का रवैया। एक साल पहले शहर शहर जो कोरोना का डर था, वो लोगों के जहन से फुर हो चुका है और यही बेफिक्री अब कोरोना को वापस लौटने पर मजबूर कर रही है। तो पंजाब के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया और 11 से 5 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू रहेगा। और जो पुलिस है वो हिदायतें यहाँ पर दे रही हैं कि 11 बजे के बाद जो है कोई भी दुकान जो है वो खुली नहीं रहेगी और अगर कोई भी 11 बजे के बाद अगर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के मुलाजिम हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं और चाहे दुकानदार है चाहे आम आदमी को यहाँ पर बता रहे हैं। और साथ में अगर बात करें तो पेट्रोलिंग की, आप देख सकते हैं कि जो मोहाली पुलिस है वो पेट्रोलिंग लगातार यहाँ पर कर रही है और जिस तरह से चाहे पंजाब के 8 ज़िले हैं ये वहीं पर सबका हाल एक जैसा है, ताकि जिस तरह से कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं उसी को रोकने की ये कवायद जो है यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और नाइट कर्फ्यू जो है रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये जारी रहेगा। मोहाली के आप जो है तस्वीरें यहाँ पर देख सकती हैं कि 11 बजे के बाद जो है वो ताले जो हैं वो दुकानों पर लग गए हैं। हालांकि अभी तक आज से ही जो नाइट कर्फ्यू वो लगाया गया है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो सड़क है उस पर कुछ चुनिंदा गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं और कुछ लोग जो हैं वो आपको यहां पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो पंजाब में कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर जो है पंजाब सरकार ने ये कदम उठाए हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पंजाब में अभी तक लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनी हुई है और जिस तरह से जो कोरोना के मामले अगर बढ़ते हैं तो और पाबंदियां जो हैं वो लगाई जा सकती हैं। जिस तरह से जो पंजाब का मोहाली ज़िला है वहाँ पर जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और उसी तरह जो अन्य ज़िलों में भी स्थिति उस तरह की है। जो पुलिस है वो पेट्रोलिंग कर रही है और लोगों को बार बार बता रही है कि इन ज़िलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और आप 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है अपने घरों में रहें। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पंजाब में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार ने ये कदम उठाए हैं। अब देखना होगा कि अगर ज़्यादा मामले पंजाब में आते हैं तो क्या पंजाब सरकार जो है वो लॉकडाउन लगाने की जो है वो कोशिश कर सकती है या फिर जिस तरह से जो पंजाब सरकार है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंजाब की स्थिति जो है अभी तक बेहतर है और लॉकडाउन लगाने की स्थिति जो है पंजाब में नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार पंजाब में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि पंजाब जो है वो लॉकडाउन जो है वो राज्य में लगा सकता है। आज कोरोना के आंकड़े नहीं बल्कि आंकड़े बढ़ाने वाली वो तस्वीरें देखिए जिसे देखकर हैरानी भी होगी और गुस्सा भी आएगा। दूर दूर तक सिर्फ नरमुंड नजर आ रहे हैं। 2 गज की दूरी वाली बात तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि इस भीड़ के समंदर में तिल रखने तक की जगह नहीं बची है। यहाँ ना तो किसी को महामारी की फिक्र है ना वायरस का डर, मास्क की टेंशन फिर भला कोई काहे ले। ये तस्वीरें कर्नाटक के हुबली की है। मौका था श्री सिद्धारूढ़ा मठ के सालाना रथ यात्रा का जो हर साल शिवरात्रि के अगले दिन होती है। रथ यात्रा के मौके पर हुबली में ऐसी भीड़ उमड़ी पूरी सड़क लोगों से पट गई। जश्न के माहौल में कोरोना का डर भुलाकर बैठे इन लोगों को अपने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र का हाल जरूर देखना चाहिए ताकि उन्हें अपनी बेफिक्री के अंजाम का अंदाजा हो जाए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नाइट कर्फ्यू के बाद अब कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। जलगांव में तो लॉकडाउन लागू हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं। 15 मार्च से नागपुर में भी लॉकडाउन का ताला लटक जाएगा। लॉकडाउन के ऐलान के बावजूद नागपुर में लोग कोरोना को लेकर कितने सतर्क हैं, अब उसकी तस्वीरें देखिए। यकीन करना मुश्किल है कि शहर के ये लोग अगले कुछ घंटों बाद लॉकडाउन में जाने वाले हैं। नागपुर के कॉटन मार्केट की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे धज्जियां उड़ रही है उसकी तस्वीर आपके सामने है।
न किसी के चेहरे पर मास्क और न ही लोगों के बीच 2 गज की दूरी। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों का कोरोना ग्राफ देखिए, हालात का अंदाजा खुद ब खुद लग जाएगा। 8 मार्च को महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 8,744 नए मामले आए थे। 9 मार्च को 9,927 नए केस आए। 10 मार्च को 13,659 नए केस आए तो 11 मार्च को यह आंकड़ा 14,317 पर जा पहुंचा और 12 मार्च को यह आंकड़ा 15,817 तक पहुंच गया। यानी 5 दिन के भीतर कोरोना का ग्राफ करीब करीब 2 गुना हो गया। कोरोना के नए मामलों में मुंबई भी अव्वल चल रही है। मुंबई में वायरस अपने पीक पर है। हाँ, ये अलग बात है कि मुंबई वालों की बेफिक्री देखकर हालात की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं लग रहा। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले अब डराने लगे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाहियां भी सामने आई है। जिस तरह से लोग बर्ताव कर रहे हैं, लगता है जैसे कोरोना खत्म हो गया हो। तस्वीरें मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन के बाहर की हैं। यहाँ पर रोज़ाना भारी भीड़ भाड़ देखी जाती है और बसें जो हैं वो खचाखच भर के यहाँ से गुजरती हैं। बावजूद इसके तमाम ऐसे लोग होते हैं जो अब भी लापरवाह बने हुए हैं, बिना मास्क का ट्रैवल करते हैं, बिना मास्क के भीड़ से गुजरते हैं। लोग इस तरह बेखौफ होकर चल रहे हैं कि मानो जो कोरोना है वह पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। लेकिन यही वजह है कि कोरोना संक्रमण जो है वो महाराष्ट्र में बढ़ता जा रहा है और सरकार और प्रशासन की चिंता भी बढ़ती जा रही है। जाहिर है आने वाले समय में यदि लोगों के बर्ताव में, लोगों ने अगर अपने बिहेवियर में बदलाव नहीं किया तो और भी ज़िले, मुंबई समेत और भी ज़िले लॉकडाउन या कर्फ्यू झेल सकते हैं। लोगों के ऐसे ही ढीले रवैये के चलते महाराष्ट्र के एक के बाद एक शहर लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगे हैं। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक के लिए 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे में रात के वक्त कर्फ्यू लगा है। औरंगाबाद में भी वीकेंड्स पर टोटल लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। पिछले महीने अमरावती में लॉकडाउन लगा था। जलगांव में 11 से 15 मार्च तक जनता कर्फ्यू लगा है। इसके अलावा मुंबई, नागपुर, पिपरी चिंचवाड़, नासिक, औरंगाबाद, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, अकोला, यवतमाल, वाशिम और बुल्ढाना में मूवमेंट पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। शहर शहर जमीन पर भले ही लोगों की बेफिक्री दिख रही है, लेकिन आसमान में उड़ान से पहले कोरोना के नियम बेहद सख्त हो गए हैं। डीजीसीए की नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि कोई भी हवाई यात्री बिना मास्क के एयरपोर्ट पर एंट्री नहीं कर सकता। अगर किसी ने सही तरीके से मास्क नहीं लगाया तो भी कार्रवाई हो सकती है। कोविड नियमों का पालन न करने पर फ्लाइट में एंट्री नहीं होगी। यही नहीं, बार बार नियमों का उल्लंघन करने पर भविष्य में विमान यात्रा मुश्किल हो सकती है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 28,800 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इसलिए डीजीसीए ने ये निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है, कोई भी हवाई यात्री अगर हवाई अड्डे पर या फिर हवाई यात्रा करते समय अपना मास्क नहीं ढंग से पहनेगा तो उसको डिबोर्ड कर दिया जाएगा। साथ में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब दुनिया भर में वैक्सीन पासपोर्ट का चलन भी शुरू हो गया है। ये वैक्सीन पासपोर्ट एक डिजिटल दस्तावेज होगा। आसान भाषा में कहें तो ये एक हेल्थ कार्ड है जिसमें कि कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी जानकारी होगी। ये डिजिटल दस्तावेज एक सर्टिफिकेट का काम करेगा। इसका आप सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसे भारत और दुनिया में स्वीकार किया जाएगा। कोरोना का सबसे बुरा असर हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल एजेंसियों पर पड़ा। एयरलाइंस बंद हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है, जिसमें इजराइल समेत दुनिया के कई देश वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को वैक्सीन पासपोर्ट के रूप में मान्यता देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके जरिए आप दूसरे देश में जाएंगे तो आपको ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन और क्वारंटाइन होने का सामना नहीं करना होगा। हालांकि सवाल ये उठता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग एफिशिएंसी और मान्यताएं हैं। ऐसे में पूरी दुनिया के लिए WHO को एक गाइडलाइन बनानी चाहिए ताकि वैक्सीनेशन के बाद आज़ादी ज़्यादा मिले। यानी वैक्सीन पासपोर्ट के जरिए आपको दुनिया के कई देशों में यात्रा के दौरान वहां के क्वारंटीन के नियमों से छूट मिल सकती है। कि इमरजेंसी जाने के नाम पे
कुछ रिपोर्ट्स फर्जी तैयार करके सफ़र को आसान बनाने का, और फिर अगर वो कहीं शख्स कोविड पॉजिटिव है तो इससे ज़्यादा ख़तरा फैल सकता है। तो इस एहतियात के तौर पे हमारे पास जो है ये एक जो कार्ड के वैक्सीन पासपोर्ट की व्यवस्था करी जा रही है। इस पे सरकार अभी विचार कर रही है और ये बेहतर होगी। जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, ज़्यादातर तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि ये सेफ़ है, यानी वो कैरियर नहीं हो पाएंगे, और इसकी वजह से उनको अगर सर्टिफिकेट दिया जाए तो एक सही बात है। लेकिन ये पूरी तरह मानना नहीं चाहिए कि वैक्सीनेट होने के बावजूद वो कम्प्लीटली सेफ़ हो गए हैं। मिसाल के तौर पर इटली का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां कोरोना की नई लहर के बाद सोमवार से कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से ही इटली की सड़कें पिछले साल की तरह वीरान नजर आने लगी हैं। गलियों और सड़कों पर अभी से इक्का दुक्का लोग बाहर निकल रहे हैं। इटली को छोड़कर अगर आप यूरोप के दूसरे शहरों की यात्रा वैक्सीन पासपोर्ट के साथ करते हैं तो आपको क्वारंटीन नियमों में छूट मिल सकती है। इटली का उदाहरण इस मायने में भी अहम है क्योंकि इटली में अब तक 7% आबादी को कोरोना का टीका लग चुका है, जबकि भारत में करीब 2% लोगों को ही टीका लगा है। पिछले कुछ दिनों से इटली में हर रोज 300 लोगों की मौत कोरोना से हो रही है। गुरुवार को एक दिन में 373 लोगों की मौत हुई, जबकि भारत में गुरुवार को कोरोना ने 126 लोगों की जान ले ली। गुरुवार को इटली में कोरोना के 25,000 केस सामने आए, जबकि भारत में 22,854 केस सामने आए। मतलब इटली वाले हालात से हिंदुस्तान ज्यादा दूर नहीं है। अगर अब भी नहीं चेते तो इटली की तरह हिंदुस्तान के कई बड़े शहर फिर से लॉकडाउन वाली पाबंदियों में आ सकते हैं। ऐसी ही पाबंदियों की तलवार मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में भी लटक रही है और इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान चेतावनी भी दे चुके हैं। लेकिन ग्राउंड पर पब्लिक इसे लेकर कैसे रिएक्ट कर रही है वो देखिए। ये तस्वीर आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट की दिखा रहे हैं, जहां पर कम ही लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से मास्क लगाते हुए नज़र आते हैं। चेहरों पर ज़रूर मास्क दिखाई देता है, मगर कहीं न कहीं लोग लापरवाही भी ज़रूर बरतते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले की कोरोना समीक्षा बैठक की है और बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर अब इसी तरह की स्थिति रही तो आने वाले समय में, यानी कि सोमवार या मंगलवार, इंदौर और भोपाल में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोविड के केसेस है, नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये मध्य प्रदेश के रायसेन की तस्वीरें हैं। शिवरात्रि के मौके पर प्राचीन सोमेश्वर धाम मंदिर और भोजपुर शिव मंदिर में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी और कोरोना वाले नियमों की धज्जियां उड़ गई। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों ही आयोजन में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अपने परिवार के साथ मेले में पहुंचे थे। मतलब एक और सीएम कर्फ्यू की चेतावनी दे रहे हैं और दूसरी ओर शासन प्रशासन की मौजूदगी में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही है। टीम न्यूज़ नेशन।